हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। वीडियो नंबर 5 रहेगी ये। आपको पता है कि हमें अपने क्या है BSPCL टेक्नीशियन के लिए एक सीरीज चला रखी है जिसका नाम लिखा गया है ब्रह्मास्त्र कंप्यूटर की MCQ सीरीज है ये। एंड वीडियो नंबर 5 है। अगर आप इसी वीडियो पर क्लिक किए हो तो 4 वीडियो ऑलरेडी पहले कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी थी इन 4 वीडियो में बता गई है। हम जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपने बेसिक जो जानकारी हैं वो अपने कंप्लीट कर ली है 4 वीडियो के अंदर। अब हम थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा हाई कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल को हाई कर रहे हैं जिससे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे, ठीक है। वैसा कुछ आई होप कि ये वीडियो आपके लिए जब आप एग्ज़ाम देंगे BSPCL का जितने 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए, है ना। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। एंड जो कल अपने क्वेश्चन कर लिए थे लगभग 60 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन आ गया, ये 75 नंबर हो गया। तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए वो किसी कैंडिडेट ने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होने वाला वो देखो। ये था होमवर्क के लिए क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा IP एड्रेस नहीं है। IP एड्रेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे IP एड्रेस आप देख सकते हो। पहले ऑप्शन के अंदर 90 90 90 है एंड दूसरे ऑप्शन 10 10 10 है। और तीसरे ऑप्शन के अंदर आप जब देखोगे ना गौर से तो आपको ये 2 नंबर ऑप्शन जो C नंबर ऑप्शन के अंदर 209 दिखेगा, ठीक है। तो एक मान्य IP एड्रेस ये नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डी नंबर की ऑप्शन तरफ देखोगे तो बिल्कुल राइट है, ये IP एड्रेस है, ये वाला IP एड्रेस नहीं है। क्योंकि एक IP एड्रेस सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है। पहली जो संख्या होगी वो लास्ट संख्या में जैसे श्रेणी क्रम नहीं चलता वैसे चलता है सीक्वेंस वाइज। जैसे 200 102 आ गया ना, फिर दूसरी श्रेणी में भी 202 102 102 ऐसे कुछ श्रेणी क्रम के अंदर चलता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज का जो पहला क्वेश्चन है, गति संचरण के संदर्भ में बढ़ते क्रम में लैन मैन वैन की सही व्यवस्था क्या है। अब आपको पता है कि लैन मैन वैन क्या होता है। लैन होता है लाइन एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN होता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है उसी की सबसे स्पीड हाई होती है। बड़ा नेटवर्क कैसे, मतलब एक राज्य की अगर आप मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर दो, ठीक है, कि आप राजस्थान से, मैं जैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान आप बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपका पेपर है जो तमिलनाडु के अंदर होने वाला है, ठीक है, कहाँ होने वाला है, तमिलनाडु का। आपको अब आपको राजस्थान से तमिलनाडु जाना होगा। मान लो आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आपको ATM में जाओगे ना, तो जो सभी स्टेट के जो बैंक ATM होते हैं ना, ATM वगैरह, जो बड़े इंटरनेट हो गया, इंटरनेट कौन सा उदाहरण है, ठीक है, तो वाइड मतलब बड़ा सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, वाइड वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसकी जो ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इस सबसे बड़ा नेटवर्क होगा तो सबसे इसकी जो क्या होगी, जो संचरण गति है, स्पीड सबसे हाई होगी। तो A नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे। और सबसे छोटा जो होता है LN मान सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, दिए गए ऑप्शन के। वैसे तो सबसे छोटा PAN होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो अपने बनाते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, जैसे ब्लूटूथ से ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, ठीक है, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करना, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वो तो अब दिए गए ऑप्शन के अंदर A ऑप्शन इस राइट आंसर कर देंगे। आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये नेटवर्क होते हैं माय डियर, है ना, किसी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस है। वायरस के बारे में पूछ रहा है कि नोट्रॉन, मोलिसा एंड सोप्सो एंड पांडा, ठीक है। पांडा कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। आप ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरस एक सबसे जो पहला वायरस आया था ना, वो आया था क्रीपर वायरस। सब और ये कई बार पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, कि सबसे पहले जो आने वाला वायरस कौन सा है, क्रीपर। क्रीपर नाम था उसका। वो क्या करता था, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर आगे आ जाता था और बोलता था हाय आई एम क्रीपर, ठीक है, ऐसे बोल देता था। वॉइस उसकी अजीब सी लगती थी। वो 5-10 मिनट के लिए होता था, फिर चला जाता था ऑटोमेटिकली, ठीक है। वायरस एक प्रकार का आपको पता है कि वायरस आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वह फिर अपने उसको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। ये संक्रमित करता मतलब खराब करने का तरीका कौन सा वायरस है, तो इसमें आपको वायरस और एंटीवायरस आपको पता होना चाहिए। मोलिसा A है ना माय डियर, ये है वायरस का प्रकार। बाकी सारे नोट्रॉन हैं, सोपोश हैं एंड पांडा है, ये सारे के सारे एंटीवायरस के उदाहरण हैं। कौन से एंटीवायरस के उदाहरण है, मतलब वायरस को खत्म करने के लिए अपने एंटीवायरस का निर्माण किया। नोट्रॉन, सोफोन एंड मोलिसा A है
एक एक मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ये जो मैंने टाइप किया ना वर्ड, ठीक है, ये वाला भी वायरस होता है। हाँ, मजाक की बात नहीं, ये वायरस होता है। एंड क्रीपर भी वायरस होता है। क्रीपर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहले जो वायरस है वो बना था। आई होप आपको वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिल गई होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 63, गूगल क्रोम में एक नई टैब विंडो कमांड से ओपन खोलने के लिए किया जाता है। इंटोकोट टैब, जो अपने गूगल क्रोम खोलोगे ना तो साइड में 3 का एक आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखा होगा। तो वो ओपन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर आप क्रोम में जाओगे ना, क्रोम में जाकर अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाओगे ना, तो गूगल के अंदर आप ये दबाओगे ना, शिफ्ट प्लस, गूगल या क्रोम जो भी आपका सर्च इंजन है उसके अंदर शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाओगे तो आपके एक न्यू इंटोगोट जो टैब है वो खुल जाएगी। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए होती है? MS एक्सेल के अंदर आप कोई न्यू पेज या न्यू पेज को लेने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाओगे तो आ जाएगी, ठीक है। टैब एन, ओ ये किसी की नहीं होती। देखो क्वेश्चन नंबर 64, एक ही मेल बहुत से लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, उनके मेल पतों के द्वारा अलग कर सकते हैं। डॉलर जिन्हें अनुप्रविणा, हैशटैग जिन्हें अलग। आपको पता है कि मेल को एक बंदे को भी भेजा जा सकता है और एक से ज़्यादा भी बंदों को भेजा जा सकता है। मेल के अंदर ये ऑप्शन दिखते हैं ना आपको, ठीक है, कौन से ऑप्शन दिखते हैं? एक टू ऑप्शन दिखता है, एंड कार्बन कॉपी एंड ब्लेंड कार्बन कॉपी, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो मेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा क्योंकि मेल VSPCL के अंदर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना उस मेल को। देखो CC के अंदर मेल भेजा जाता है, यहाँ कोमा कोमा, जैसे एक बंदे की ईमेल लगा दी, ठीक है, @ फिर दूसरी, ये डॉट होता है, ठीक है, अल्पविराम चिन्ह बोलते हैं इसको, एक से अधिक। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या है? डी इज राइट आंसर कर देंगे। अल्पविराम चिन्ह की सहायता से क्या कर सकते हैं? एक से अधिक लोगों को मेल को भेज सकते हैं। देखो कंप्यूटर में कीबोर्ड की शिफ्ट बटन होता है या ओल्ट बटन होता है, वो किसके उदाहरण होते हैं? मॉडिफिकेशन की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की, क्रॉस मूवमेंट किस? तो जो अल्ट और शिफ्ट जो बटन होते हैं ना, वो कौन से मॉडिफाई कीज़ के उदाहरण होते हैं, ठीक है, कौन सी की? मॉडिफाई कीज़ के उदाहरण होते हैं। अब मैं बात करूँ फंक्शन की तो इनकी संख्या जो F12 होती है, ठीक है, 12 तक। फंक्शन की कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 तक जो ऊपर के साइड में बटन होते हैं ना, कीबोर्ड के ऊपर वाली साइड, ये क्या होती है? फंक्शन की होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। और 66 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 66 नंबर, टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट की, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे अपना फॉर्मूला होता है ना, A+B की होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्क्वायर लगी है ना, ये जो स्क्वायर लगी है, ये क्या है? इस टेक्स्ट के ऊपर लगी है, तो इसके लिए कौन सा उपयोग करते हैं? सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट? और स्ट्रिक थ्रू क्या होता है? स्ट्रिक थ्रू क्या होता है? आपको पता है कि MS वर्ड के अंदर ये मिलता है अपने को, MS वर्ड के अंदर ये मिलता है अपने को, कौन से? होम टैब के अंदर मिलता है, ठीक है। होम टैब के अंदर, MS वर्ड होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलता है ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा होता है ABC, तो ये स्ट्रिक थ्रू होता है। जैसे अपने इसको लगाते हैं तो ए से क्रॉस लाइन आ जाती है, ठीक, हटाते हैं तो सीधा, जैसे ये अब स्ट्रिक थ्रू अब लग गया, अब क्या हो गया? अब हट गया स्ट्रिक थ्रू, ये स्ट्रिक थ्रू होता है। सब स्ट्रिप क्या होता है? पहले इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूँ। ये है सुपरस्क्रिप्ट, कौन सा? जैसे H+O लिखना है तो होल स्क्वायर लगानी है, तो ये है तो सुपरस्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट क्या है? H2O, अपने पानी लिखना है, तो ये टू इसके पैरों में चला गया तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर कहाँ मिलता है? ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर क्लिप बोर्ड के अंदर मिलता है। MS वर्ड के अंदर आप होम टैब खोलोगे ना, होम टैब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन होता है। फॉर्मेट पेंटर वहाँ आपको मिलेगा, कट कॉपी पेस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, MS वर्ड में टेबल व कॉलम की चौड़ाई को बदलने किस किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? रूलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे होता है ना रूलर, MS वर्ड, यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे एक स्केल सा पैमाना होता है, उसकी सहायता से क्या है? MS वर्ड में जो कॉलम है उस और टेबल की क्या है? कॉलम की टेबल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं रूलर की सहायता से। MS वर्ड में टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर लाइन अलाइन करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की है। मतलब जितने भी अपने लिखे हैं टेक्स्ट लिखे, मान ABCDEF मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। पहले सेलेक्ट कैसे होंगे? कंट्रोल+ऑल। ये क्या, आप जब कंट्रोल+A दबाओगे तो सारे के सारे जितने भी वर्ड लिखे हैं अपने वो क्या है, या पैराग्राफ लिखे हैं, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सेलेक्ट को किए हुए अपने को या तो इस साइड रखना है, एक बार मैं येलो कलर देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या है?
कि लेफ्ट साइड लिखना है या राइट साइड, ठीक है, या टॉप पे रखना है या बॉर्डर के अंदर लिखना है, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो कौन सी अलाइनमेंट के लिए आपको किसके लिए पूछा है, सेलेक्ट किए होगे सेंट्रल अलाइनमेंट, मतलब बीच में रखना है आपको, ठीक है। बीच में रखने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं। अगर आपको यहाँ रखना है कंट्रोल ई दबाओगे, अगर आपको राइट में रखना है कंट्रोल आर दबाओगे, लेफ्ट में रखना है तो कंट्रोल लेफ्ट दबाओगे, ठीक है। और ये अलाइनमेंट ये भी कहाँ मिलते हैं अपने को, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट जनरल में मिलते हैं। कंट्रोल प्लस आर बता दिया है। WBC का जो फुल फॉर्म है वो बताओ कि W3C का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कन्वर्सेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एग्जाम के अंदर पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन मिलता है इसके अंदर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अगर किसी डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलता तो उसके शब्द के नीचे कि किस रंग की अंडरलाइन आपको देखने में मिलती है। मतलब कि आप जब भी MS वर्ड के अंदर इसके अंदर DOC के अंदर जब टाइप करता हूँ ना कभी बार, तो कई शब्द है जो इंग्लिश के अंदर नहीं मिलते या अपनी मिस्टेक हो जाती है लिखने के अंदर, तब वहाँ उसके नीचे क्या है, रेड कलर की लाइट आ जाती है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर आप प्रैक्टिकली देखना, जब भी आप कुछ मतलब आप डॉक्यूमेंट लिखोगे ना, डॉक्यूमेंट्स अगर आप DOC ना लगाओगे, सीधा OC लगाओगे ना, तो वो इसके नीचे कौन सी कलर की लाइन आ जाएगी, आपको रेड लाइन की दिखने को मिलेगी आपको। तो नीचे कलर कौन सी होगी, लाल कलर की होगी, ठीक है। और स्पेलिंग के लिए कौन सी होती है, हरी कलर की, और स्पेलिंग दोनों ग्रामर के लिए आई थिंक नीले रंग की होगी। वो देख लेना एक बार, क्योंकि वो भी क्वेश्चन मिल जाता है कभी बार आपको एग्जाम के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा यूटिलाइज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहले सिंपल जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, जिनके बिना कुछ चल नहीं सकता, ठीक है। और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपने बनाते हैं, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे जेनिक्स है, ये जेनिक्स इसका उदाहरण है, ठीक है। MS DOS है वो इसके उदाहरण है, कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। और ये जो पेज मेकर है ना, पेज मेकर आप यहाँ पे देख सकते हो, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये कोरल ड्रॉ शादी के कार्ड छपवाने के लिए काम आता है, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा। पेज मेकर है जो, ये कौन सा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वहीं बच्चा एंटीवायरस, तो एंटीवायरस क्या है, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो मतलब जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये सारे हैं। और फंक्शन की होगी वगैरह, मतलब ये अपने को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं एक प्रकार की, या अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करने में अपने फ्री स्पेस हो गया वो, ठीक है, वो मतलब फ्री स्पेस हो गया, मेंटेनेंस करने के लिए फ़ोन की उसके लिए काम मिल लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, वे होते हैं जैसे अपडेट हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, एंटीवायरस हो गया, फ्री स्पेस हो गया, ये सारे कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हाई लैंग्वेज का प्रकार है, ठीक है, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ठीक है, ये सभी क्या है, बेस लैंग्वेज है, कौन सी, हाई लैंग्वेज। एक प्रकार की एक और आती है बेसिक लैंग्वेज होती है ना, वो भी हाई लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। फिर कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दरअसल ये क्या होती है, सॉफ्टवेयर इसको चेंज करता है, कौन सा, कि हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सी लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, एक ट्रांसलेटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, वो भी क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण उनके अंदर होता है। देखो CIO में डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी होती है जिसे जाना जाता है CIO, क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर ही मान सकते हैं। एक बार समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो, मान ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होता है, एक तो होता है CUI बेस्ड, एक होता है GUI बेस्ड, ठीक है। ये क्या होता है, CUI क्या होता है, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस वे होते हैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर। अब आपको पता लग गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2 प्रकार के होते हैं, एक CUI बेस्ड, एक GUI बेस्ड, ठीक है। GUI बेस्ड जैसे ये बहुत इजी होता है, GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत इजी होता है। जैसे मोबाइल के अंदर आप रीले देख रहे हो, GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कोई भी छोटे से छोटा बच्चा यूज कर सकता है। CUI को कोई यूज नहीं कर, कोई भी साधारण तरीके से यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। GUI बेस्ड जो जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये GUI बेस है। तो एक डिक्शनरी इसके अंदर बनी होती है जिसे सब डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैं CUI की पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पहले एक पिक लाई है मैंने आपके लिए जो CUI बेस्ड है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम माय डियर, कौन सा,
अभी जो अपने क्वेश्चन करेंगे CUI बेस्ड करेक्टर यूजर इंटरफेस, देख सकते हो आप, ये क्या है, नंबरिंग सिस्टम चलता रहता है और इसका जो बैकग्राउंड का कलर आप देख सकते हो ब्लैक कलर का इसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। ओनली इसके अंदर कीबोर्ड यूज़ होता है, आप माउस का यूज़ इसमें नहीं कर सकते, ओनली कीबोर्ड यूज़ होता है। इसका जो यूज होता है वो हार्ड होता है, हर कोई इसका यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर देखो PNG HMD ऐसे कुछ जो डाटा है वो लिखे होते हैं, जैसे YouTube HM, ठीक है। ये CUI बेस्ड होता है। हम यहाँ देख सकते हो इजी यूज कर सकते हैं, इजी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीटास्किंग होती है नहीं, इसमें सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही विंडो ओपन होती है। CUI ये PC है तो इसके अंदर एक ही विंडो ओपन चलती रहती है। शॉर्टकट यूज होती है, शॉर्टकट यूज इसमें कुछ नहीं, शॉर्टकट यूज होता है बस कीबोर्ड का यूज होता है, शॉर्टकट किस यूज, हाँ ये बात इसने सही किया है कि CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अभी मैं दिखा के आता हूँ। और ये सारी जो विशेषता हैं ये GUI की है, ठीक है। और इसकी जो विशेषता वो उल्टी करेंगे, इजी यूज नहीं है, वो एक भी विंडो चलती है, शॉर्टकट की यूज हो सकती है। GIU में मल्टीटास्किंग होती है, मतलब एक से अधिक विंडो ओपन कर सकते हैं अपनी, और इजी यूज कर सकते हैं GUI बेस्ड का, ठीक है। और MS, ये आज का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको दूंगा होमवर्क के लिए। क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि MS विंडो में N शब्द से क्या आशय है। N शब्द से क्या है, नोट्रॉन, नोटपैड। MS जो विंडो होती है उसकी फुल फॉर्म है। N जो शब्द है उसके क्या आशय है, नोटपैड, नेटवर्क एंड न्यू, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रही होगी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, फाइनल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।